Geçen bekliyorum birkaç bakın yapayım. Evet. Kalçan ağır şarj. İşte fikri daran geldi. Ha bu şimdi var. Normal işte ki fuarla derya Ne? Yol var çare ya. Öyle şey monitör soruyor kartasında. Kötü yedi bak. Sen kendi bunu tekrar yaparsın. क्या का हो क्या का काय कुणी आता Ya saçı ye ya taşına kiray. Ya ya saçı ne yapar? Yemçi felal kız makan. Buraya o ikinci bey olması makamına şey var. Kullanışı makan. Konuşu makamı. Şu zemin gumutiyeti. Zaminden sonra çok var ये मकान तो यात्री से अंदर ऊपर फ्लैट माश फोन Kalbim zarbaz mı? Hacı bandı var ya. Tavu me pasa amni yalay. Kus. Hadi o darba somun yalla ya. Aman ke şahitimiz. माश फोन आपका था वो पता है भूत मकान जी मैं आपको बताऊं ये जो है ये अभी जहाँ पर है हम ये ख्वाजापुरा सईदापुरा रैनावारी का इलाका है जहाँ पर एक हफ्ते कबल जो है ज़मीन धंसना शुरू हो गया और यहाँ के जो मकामी लोग हैं और यहाँ के जो बसिंदर है वो यही समझ रहे थे कि ये कुछ ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन यूँ ही जो है हमको लगा कि नहीं ये ज़्यादा धंस रहा है। तो हमने जो है कंसर्न जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ हमने एप्लीकेशन डाली कि यहाँ जो है 7-8 फैमिलीज़ हैं जो अभी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि उनके जो मकानात हैं उनमें क्रैक्स पड़ रहे हैं। तो हमने कंसर्न जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वहाँ एप्लीकेशन डाली तो जो कंसर्न पटवारी हैं वो यहाँ आए और उन्होंने मौके पर जायज़ा लिया और उन्होंने उसी टाइम जो है अपना ये मौके बयान किया कि यहाँ अभी रहना सेफ़ नहीं है, आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर जाइए। तो हमने जो यहाँ की फैमिलीज़ हैं बहुत सारी फैमिलीज़ ने ऑन देयर ओन उन्होंने शिफ्ट किया, किराए के घरों में रह रहे हैं या कहीं पर जो है टेंटों में रह रहे हैं क्योंकि सामान वगैरह जो है वो भी घरों में पड़ा हुआ है और ईद भी जो है वो ठीक से नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज़ हैं जो किराए के कमरे में भी जो है वो एफर्ड नहीं कर सकते और वो भी जो है अभी यहीं रह रहे हैं। ज़्यादातर जो ये 8 फैमिलीज़ जो है ये ज़्यादातर मज़दूर तबका है, कोई इनमें गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, कोई जो है बिजनेसमैन नहीं है, सारे जो हैं बिल्कुल मजदूरी का काम करते हैं। उनके लिए जो है ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि यहाँ आके इस चीज़ का जायज़ा लेकर इन फैमिलीज़ के लिए कम से कम ये उम्मीद बन जाए कि कोई जो है वो हमारी सुन रहा है और हमारे लिए कुछ कर रहा है ताकि हम भी जो है अपने घरों में वापस जाके अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकें। वजह क्या हो सकती है इस चीज़ों की? जहाँ तक लग रहा है क्योंकि ये जो जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ये कोई फ्लड प्रोन एरिया नहीं है क्योंकि जो 2014 में जो फ्लड आया था उसमें जो है यहाँ की तो गुंजाइश ही नहीं है कि यहाँ का कोई फ्लड का मसला है। अगर ये सोचे कि फ्लड आया होता तो उसके बाद जो है ये चीज़ें होनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो फ्लड वाले एरियाज़ हैं वो तब जो है यहाँ आकर यहाँ इस एरिया में रह के तब तक यहीं रहे जब तक जो है फ्लड की सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं हुई। और इस तरह जो है ये हो रहा है, यहाँ ज़मीन जो धंस रही है, यहाँ मकामी लोगों का यही कहना है कि हमें भी पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये ज़मीन जो है किस वजह से धंस रही है, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। ये कि डाउनटाउन में ये सबसे जो है हाई लेवल पर जो है ये एरिया है, तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है ये आम लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा है।
क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आया यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक जो है कोई यहाँ नहीं आया, कोई दाद पुरसी नहीं हुई। खाली जो है यहाँ कंसर्न पटवारी आए हैं, वो भी ईद से पहले, जो क्योंकि ईद थी तो यहाँ की फैमिली सारी डिस्टर्ब थी। बाकी लोगों ने अपने घरों में ईद मनाई होगी, लेकिन यहाँ के घर वाले जो हैं